बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लगभग पूरी तरीके से रुझान आ चुके हैं। 242 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और यहाँ पर सुबह के मुकाबले एक बड़ा फेरबदल सामने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो 71 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं आरजेडी जो सुबह से लीड कर रही थी अब सिर्फ 60 सीटों पर आगे है। तीसरी बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो 53 सीटों पर आगे है, लेकिन ये अपनी सहयोगी बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे है। सिर्फ 53 सीट हैं जेडीयू के पाले में अभी। और अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की तो विकासशील इंसान पार्टी को 6 सीटों पर वो आगे बढ़ती दिख रही है। इसके अलावा 4 सीटों पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वहां पे भी 1 सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आगे बढ़ती दिख रही है। अब हम बात करते हैं उन सीटों के बारे में जिनकी काफी समय से चर्चा थी, तो हम ये देख लेते हैं। हम सबसे पहले राघोपुर की बात करते हैं, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव लीड में है 44% वोटों के साथ। अभी उनके पीछे हैं उनको टक्कर दे रहे थे बीजेपी के सतीश कुमार, जो अभी 30% वोटों के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी सुबह से ही लीड कर रहे हैं और अभी भी लीड में ही हैं। हम दूसरी सीट की बात करते हैं, हसनपुर सीट की। हसनपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे, ये इनका यहाँ से पहली बार विधानसभा चुनाव होगा और यहाँ पर तेज प्रताप यादव 45% वोटों के साथ लीड पर हैं। लेकिन सुबह में ये लीड पर नहीं थे। सुबह में जनता दल यूनाइटेड के राजकुमार राय लीड कर रहे थे। फिलहाल ये दूसरे नंबर पर खिसक चुके हैं। अब हम बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। बांकीपुर पर त्रिकोणीय मुकाबला था। यहाँ पर बीजेपी के नितिन नवीन थे, जो पिछले 3 बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। उनके सामने थे कांग्रेस के लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। और तीसरा नाम जो यहाँ पे काफी चर्चित नाम था वो था पुष्पम प्रिया चौधरी का। अगर अभी हम ईवीएम वोट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन यहाँ लीड कर रहे हैं, वो भी 68%, करीब ये 69% है, 69% वोटों के साथ। और लव सिन्हा सिर्फ 22% हम कहना चाहिए, 22% वोटों के साथ यहाँ दूसरे नंबर पे है। जबकि पुष्पम प्रिया चौधरी को सिर्फ करीब 4% वोट मिलते दिख रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी काफी खबरों में रही थी और ये बांकीपुर के अलावा बिस्फी से भी चुनाव लड़ रही हैं, जहाँ इनका घर भी है और जहां से ये आती हैं। बिस्फी में भी ये काफी पीछे दिख रही हैं। पुष्पम यहाँ पर उन्हें 1% वोट भी अभी मिलता नहीं दिख रहा है। बिस्फी में भी आरजेडी के डॉक्टर फयाज अहमद आगे दिख रहे हैं और सबसे आगे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर, जो 55% वोटों से आगे हैं। आगे हम बात करेंगे जमुई सीट की। जमुई चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी की श्रेयसी सिंह चुनाव में उतरी हैं। ये उनका पहला चुनाव है और पहले चुनाव में भी वो 34% वोटों के साथ फिलहाल लीड कर रही हैं। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल के विजय प्रकाश 18% वोटों से दिख रहे हैं। हम आगे बात करेंगे इमामगंज सीट की। इमामगंज से जीतन राम मांझी हैं, एनडीए के गठबंधन में हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और ये यहाँ पर 36.82% वोटों से दिख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी इनको काफी कड़ी टक्कर दी है और ये 44% वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। आखिरी सीट जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है सिमरी बख्तियारपुर सीट की। और सिमरी बख्तियारपुर सीट में आप देख सकते हैं कि मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और अभी फिलहाल एनडीए के हिस्सा हैं ये, और ये 46.36% वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। इनके सामने आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के यूसुफ जो हैं वो पीछे हैं इनके सामने फिर भी अभी। तो ये थी वो कुछ सीटें जहां पर ये कुछ चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो लीड कर रहे हैं या फिर पिछड़ रहे हैं। हम फिर से एक बार देख लेते हैं 243 विधानसभा सीटों में 242 सीटों का ये रुझान, जहां पे आप देख सकते हैं
कि अभी फिर से ये 60 सीटों पर आरजेडी लीड कर रही थी, जो घटकर अब 59 पर आ गई है और बीजेपी 73 सीटों पर लीड करती दिख रही है। अब अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो आरजेडी के खाते में अभी 23% वोट दिख रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में 20% वोट दिख रहा है। वहीं जेडीयू को केवल 15.5% वोट मिलते दिख रहे हैं। और अगर हम अन्य की बात करें तो करीब 18% वोट अन्य को मिल रहे हैं। तो ये सुबह के मुकाबले अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी होती दिख रही है और आरजेडी सुबह के मुकाबले पिछड़ चुकी है।